क्या ये छोटा सा बच्चा और वो रोबोट दुनिया को खत्म होने से बचा पाएंगे या वो भी इस दूसरी दुनिया का शिकार बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म टुमारोलैंड के बारे में। टुमारोलैंड 2022 में आई एक फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत में हम ईयर 1964 देखते हैं, जहां एक बच्चा फ्रैंक इन्वेंटर्स कंपटीशन अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में आया है और वो अपने साथ एक बहुत बड़ा और लार्ज जेट लेकर आया है। फ्रैंक एक बहुत प्यारा सा और होनहार और इंटेलिजेंट बच्चा है और वो बहुत ही जाना माना भी है। वो एक इन्वेंटर है और एक जूरी मेंबर जो है कंपटीशन के, निक्स, उनका ध्यान सबसे पहले उस पर चला जाता है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि कैसे उसने ये जेट पैक को इन्वेंट किया है। निक्स जो है वो फ्रैंक के जेट पैक से काफ़ी इम्प्रेस नहीं है। तब एक लड़की अथीना वहाँ पर आती है और वो कहती है कि उसे ये जेट पैक बहुत पसंद है। वो कहती है कि फ्रैंक जैसे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कितनी सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया है। फ्रैंक और उसके इन्वेंटेड जेट पैक को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो जानती है कि ये बहुत ही अच्छी इन्वेंशन होने वाली है, लेकिन निक्स कहता है कि इस कंपटीशन के अंदर वो चीज़ें चलनी चाहिए जो असल में पूरी तरह चल सके। क्योंकि आपने मुझे इसके अंदर अपने सारे फ्लॉज बता दिए हैं, मैं इसे यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। पहले ये सेम बात फ्रैंक के फादर ने भी उसे कही थी जब वो जेट पैक का बना रहा था और उसे कहा था कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है और इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करें। और उसके बाद फ्रैंक फिर भी चुपचाप अग्री करके बाहर चला जाता है, लेकिन वो जो कंपटीशन से रिजेक्ट हुआ है उस वजह से काफ़ी उदास होता है। वो रो रहा होता है कि तभी अथीना फ्रैंक के पास आती है, उसके पास आकर बैठती है और उसके हाथ में एक पिन रखती है और कहती है कि तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो। और फिर उसके बाद वो फ्रैंक से कहती है सब कुछ कंट्रोल के अंदर है और वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो उसकी फ्यूचर फ्रेंड के साथ उसके साथ आगे निकल जाता है और तभी वो उस पिन को लेकर आगे बढ़ता है। वहाँ से आगे जब अथीना से छोड़कर निक्स के पास जाती है तो वो देखता है कि एक बोट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और उस बोट में निक्स और अथीना भी हैं। फ्रैंक दूसरी बोट में स्नीक कर बोट में चला जाता है और बोट में पहुँचते ही वहाँ पर एक टनल होती है। एक लेज़र उसका पिन स्कैन करती है और उसे एक अंडरग्राउंड पैसेज के थ्रू नीचे भेज देती है। उसके बाद वो एलिवेटर के अंदर पहुंचता है और वो एलिवेटर के सामने आके जाकर उस डोर को दबा देता है। वहाँ पे जो डोर है एलिवेटर की वो बंद होते हैं। एक वार्निंग साइन आता है और इमीडिएटली वो हेलमेट पहनना चाहता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी है और उसे गिरने से बहुत डर लग रहा है, लेकिन फ्रैंक उस हेलमेट तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए वो एलिवेटर के पोल को पकड़कर कोशिश करता है कि वो बच जाए। लिफ्ट शुरू होती है और फ्रैंक को लगता है कि जैसे उसकी बॉडी दो हिस्सों में बट रही हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले शेल्टर में वो अपने आप को ग्राउंड पर पड़ा हुआ देखता है और जैसे ही वो एलिवेटर का गेट खुलता है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में जहाँ पे वो खड़ा है जैसे कि ऊपर वो क्लाउड्स पर बनी हो। वो अथीना को देखता है जो किसी मॉडर्न व्हीकल में कहीं जा रही होती है और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रोबोट्स उसके सामने से रोकने के लिए आ जाते हैं। वो वहाँ पर उसे पीछा करने की कोशिश करते हैं और बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है मिनटों में वहाँ बन जाती है। और जब वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपना जेट पैक पहनता है और पहन के उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है और वहाँ पर उसे गिरने से पहले एक और रोबोट बचा लेता है। वो उसको स्नैच कर जेट पैक लेता है और उस जेट पैक को बिल्कुल ठीक कर देता है। वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देता है और टेक्नीशियंस वहाँ पे आ जाते हैं। उस प्रोसेस में कि वो पकड़ा ना जाए, फ्रैंक की जो लेग्स हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं और वो फिर से नीचे गिर जाता है। और इस समय जब वो इंजर होके गिर रहा होता है तो समहाउ वो अपने जेट पैक पर पहुँचता है और उसे ऑन कर देता है और सीधा बादलों में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो उस पूरी दुनिया का ग्लिम्स देखता है, सिटी जो बिल्कुल फ्यूचर की लगती है। समहाउ उसके जेट पैक के ऊपर हिट करने से पहले वो एक्सप्लोर कर लेता है। उसके बाद वो देखता है कि जो उसका जेट पैक है वो दोबारा ऑन करे और अगली चीज़ ये कि वो स्टॉर्म की तरह उड़ रहा है और अपने आप को फ्यूचर में देख रहा है। ये सिटी एक फ्यूचर की सिटी है और उसके बाद उसकी आँख पहुँचती है दूसरी तरफ जहाँ पर वो
निक्स की तरफ देख रहा होता है और जैसे ही वहाँ पर अथीना उसको दिखती है वहाँ पर लैंड कर जाता है। निक्स अभी भी फ्रैंक के जेटपैक से इम्प्रेस नहीं है और उसके बाद अथीना फ्रैंक का हाथ पकड़ती है और उसे पूरा शहर दिखाती है। उसके बाद उसे कहती है कि इस शहर का नाम टुमारोलैंड है। इसके बाद कहानी फ्यूचर में आ जाती है जहां 2015 में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैसी है और कैसी भी बहुत ही इंटेलिजेंट और एक होनहार लड़की है और उसे सारे स्टार्स जो गैलेक्सी में हैं उसमें से कईयों के नाम बहुत यंग एज से पता हैं। कैसी के फादर असल में एक इंजीनियर है जो नासा में काम करते हैं और नासा डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें निकाल रही है क्योंकि उनका डिपार्टमेंट बंद हो रहा है और वो ऐसा नहीं चाहती और उनकी बिल्डिंग को डिमोलिश होने से पहले रोकना चाहती है। जिस दिन वो बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली होती है, किसी के फादर उसकी जॉब से ना निकाले जाएं तो वो अपने फादर को बचाने के लिए उस साइट पर जाकर उस बिल्डिंग की डेमोलिशन मशीन्स को ही ख़राब कर देती है और उनका डेमोलिशन रोक देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसी ने अपने फादर की जॉब एक और दिन बचा ली होती है, लेकिन जो उसके फादर हैं उन्हें नहीं पता होता कि कैसी सब कुछ कर रही है। लेकिन कोई और उस पर गहरी नज़र गड़ाए हुआ होता है और उसके सारे एक्शंस को इंटरेस्ट से देख रहा होता है। पता चलता है कि वही लड़की अथीना है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी और फिर वो अपने हेलमेट से अपने बालों को बाहर निकालती है और उसके बाद वो देखती है कि जो डीएनए सिंक्रोनाइज्ड है उसका वो पिन में मिला देती है। ये सेम एग्जैक्ट पिन जो है अथीना ने फ्रैंक को पहले दिया था। अगली रात कैसी दोबारा से मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर निकलती है और नासा के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन नासा इस बार ऑलरेडी अलर्ट होता है और सिक्योरिटी उसकी तरफ आ जाती है। वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं और ड्रोन उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे कैप्चर किया जाता है और फिर पुलिस आती है। वो कैसी को अरेस्ट कर ले जाते हैं, लेकिन लकीली उसे बेल मिल जाती है। जब वो अपना सारा सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन के दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ अथीना की छुपाई हुई पिन उसे मिल जाती है। वो पिन उसी कपड़ों के अंदर ही होती है और जैसे ही वो पिन पे हाथ लगाती है तो अचानक से सारी सीनरी चेंज होकर उसे एक वाइट वीट का फील्ड दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ना बंद करती है तो वापस वो रियलिटी में आ जाती है। वो बार बार उसे हाथ लगाकर देखती है और कोशिश करती है समझने की ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा चिल्लाती है, वो करेज गैदर करने की कोशिश करती है और वापस पिन को हाथ लगाती है और दोबारा से उसे वो गेहूं का खेत दिखाई देता है। वो अब शहर से बाहर है, जो डिस्टेंस है वहाँ पर आने की कोशिश करती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है अब जो उसका हेड है वो सीलिंग पे लग जाता है और पिन उसके हाथ से गिर जाती है और वापस रियलिटी में आ जाती है वो। इसके बाद वो च्युइंगम के पेपर की मदद से उस पेन को उठाती है और अपने साथ बाहर ले आती है। बाहर उसके फादर उसे गाड़ी में बैठा कर घर ले जाने के लिए आए होते हैं और वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। कैसी अपने फादर से उस पिन के बारे में बात करती है, लेकिन जब वो फादर को पिन देती है तो कुछ नहीं होता और फिर कैसी से दोबारा हाथ लगाती है और दोबारा से फील्ड में पहुंच जाती है। कैसी के फादर सोचते हैं कि कैसी ने नशे किए हैं और वो एक ड्रग एडिक्ट हो चुकी है, इसीलिए सब कुछ कर रही है। वो कहती है कि मुझे वो पिन के अंदर से कुछ दिखाई दे रहा है और वो उसकी बात नहीं मानते। वो उससे वो पिन छीन लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। कैसी रात को सीक्रेटली अपने फादर के कमरे में जाकर वो पिन वापस लेती है और उसके बाद वो बाइसिकल लेकर एक खाली रोड पर निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो दोबारा उस पिन को हाथ लगाती है और एक आइडिया लेती है डायरेक्शन का। जैसे ही वो पिन को हाथ लगाती है तो वो एक सिटी के अंदर पहुँच जाती है और उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है जहाँ पे उसकी बाइसिकल होती है। वो एक एम्प्टी फील्ड में पहुँच जाती है और वहाँ पे देखती है वो कि वो शहर के बीचों बीच है। कैसी की आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती हैं उस सिटी का ग्लिम्स देखकर। जो सिटी इन सेल्फ एक बड़ा सा मिराकल लगती है, पूरी साइंस और वंडर्स का भरा हुआ। और कैसी आसपास भटक रही होती है, टेस्ला स्टेशन देख रही होती है। एक वुमन जो है वहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे आने के लिए अंदर कहती है, पर जब कैसी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ टाइम के बाद वो पिन जो है वो साउंड टाइमर बजाती है और उसके बाद वो वापस दिखाती है कि वहाँ पर 2 मिनट रह गए हैं। कुछ समय के बाद ट्रेन रुकती है। कैसी जो है उस लड़की एस्ट्रोनॉट के पीछे जाती है और वो कैसी जो है उसके साथ ट्रिप पर जाने ही वाली होती है स्पेस में, लेकिन कैसी का हेड टर्न अराउंड होता है और पिन का टाइम ख़त्म हो जाता है। ये इस वजह से वो वापस आ जाती है रियलिटी के अंदर। वो अपने आप को एक सुअर में पाती है और जैसे ही वो घर पहुँचती है कैसी जो है पिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करती है
और बहुत एफर्ट के बाद उसे फाइनली एक वेबसाइट मिलती है उस शॉप की जो ये पिन्स ऑफर करती हैं और परचेज़ करने के लिए मिलती है। वहाँ पे वो डिटर्मिन्ड है शॉप पे जाने के लिए और अपने भाई को इस बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके फादर से वो कहे कि वो कैंपिंग गई है। अगले दिन कैसी उस शॉप के लिए जाती है और जिस समय वो शॉप पे निकल रही होती है, अथीना जो है कैसी घर पर आती है, उसकी मदर से कैसी के बारे में पूछती है। कैसी का ब्रदर पहले तो उसे नहीं बताता कुछ भी, लेकिन अथीना के रिअश्योर करने पर वो उसे बताता है कि कैसी कहाँ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि अथीना वहीं पहुंच जाती है कैसी के पीछे पीछे, और दूसरी तरफ कैसी जो है दुकान के अंदर होती है। वो दुकानदार को पिन दिखाती है और उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि ये पिन उसे किसने दिया, और कहती है वो कि उसे इस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये पिन उसके पास अचानक से ही मिला था। कैसी कहती है कि मुझे इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए उस ओनर के बारे में जो उस पिन का मालिक है। फिर ओनर ऑफ द शॉप उसे कहता है कि वो उसे बता दे कि उसे कहाँ से मिला है, क्योंकि अगर वो जेन्युइन आर्टिस्ट या साइंटिस्ट हैं उनकी दुनिया में जाने का ये एक रोडवे है, और अगर उसके पास ये पिन है तो शायद ऐसी ही वो भी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके बारे में बताते हैं कि टुमारोलैंड एक जगह है जहाँ पर वो सारे लोग मिलकर इस वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर ये पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता है, और दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं उन सब के पास ये पिन होता है। साथ में मिलकर वो इन्वेंशन क्रिएट करते हैं जिनके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो। वो अपने आप को प्लस अल्ट्रा बुलाते हैं। कोई टुमारोलैंड के बारे में नहीं जानता, और जो जानता है वो आउटसाइडर नहीं होता। वो फर्दर ये बातें एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ सालों पहले उन्हें एक रूमर आया था कि टुमारोलैंड जो है वो कॉमन लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं किया गया किसी कारण की वजह से, और इसके बाद अब वो लोग दोबारा से उन पिन्स को बटता हुआ तो नहीं सुन पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि पिन अभी भी बट रही हैं। उसके बाद वो कहती है कि किसी ने उसे ये पिन नहीं दिया है, उसे ये पिन अंदर से अपने कपड़ों में से मिला था। शॉप ओनर इस बात को बिलीव नहीं करता और सडनली उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, और फिर वो अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं कैसी को। कैसी वहाँ पे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ढूंढ लेते हैं और फिर वो प्लाज्मा फायर वाली गन से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो बच जाती है। तभी वहाँ अथीना आ जाती है और वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब फेंक देती है, और वो यूनिक टाइम बॉम्ब जो है टाइम को रोक देता है। जो सुपरिटेंडेंट है वो कहती है कि यहाँ से कोई भाग नहीं पाएगा क्योंकि बॉम्ब के इफेक्ट की वजह से थोड़ी देर के लिए इस गोले के अंदर वक्त रुक गया है। एक अजीब सा बैटल उनके बीच में आता है जब अथीना और जो कैसी है वो लड़ने की कोशिश करती हैं उन दो शॉप ओनर्स के साथ, और उसके बाद एंड में अथीना जो है उनकी शॉप रैक्स को रिवील करती हुई बताती है कि वो दोनों रोबोट्स हैं और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं कुछ सेकंड के अंदर। उसके बाद वो दोनों वहाँ से नैरोली एस्केप करते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि पीछे से धमाका हो जाता है। फिर वो एक चोरी की गाड़ी में शहर से बाहर निकलते हैं और उन्हें न्यूज़ मिलती है इस एक्सप्लोजन के बारे में। पुलिस जाती है और कोशिश करती है समझने की कि यहाँ पर क्या हुआ था। जो है वहाँ पर लोग, उसके अलावा वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और वो रोबोट्स भी होते हैं, और वो पुलिस के साथ आकर उन एविडेंस के बारे में देखना चाहते हैं। वहाँ पे वो सारे एविडेंस टुमारोलैंड के देखकर मिटा देते हैं, और करते वक्त वो ये जान लेते हैं कि जो कैसी है वो अधीना के साथ है। कैसी जो है अधीना को एक रोबोट जानते हुए बहुत ही ताज्जुब में आ जाती है कि किस लगा था कि अधीना इंसान है। उसके बाद वो उसे टुमारोलैंड के सीक्रेट के बारे में पूछती है। उसके जवाब में अधीना कहती है कि टुमारोलैंड रियल है, लेकिन सिर्फ केपेबल कैंडिडेट्स की तलाश में वो लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। टुमारोलैंड डिस्ट्रॉय होने के वर्ज पर है और उसे बचाने के लिए उन्हें केसी जैसी लोगों की हेल्प चाहिए। अगर केसी टुमारोलैंड की हेल्प करेगी तो वो बच जाएगा। जब वो उसको डंप करने के बारे में पूछते हैं तो वो पोलाइटली कहती है कि साइंटिस्ट ने वहाँ पर ऐसी एक चीज़ बना दी है जो नहीं बननी चाहिए थी, इसीलिए टुमारोलैंड डिस्ट्रॉय होने वाला है। वो कहती है कि इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी, और कैसी जो है उसके बाद पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अथीना उसे कहती है कि वो एक आदमी के पास जा रहे हैं जो उन्हें टुमारोलैंड ले जा सकता है। उस आदमी का नाम फ्रैंक वॉकर है। एग्जॉशन की वजह से अथीना बेहोश हो जाती है और स्विच ऑफ हो जाती है। जब वो उठती है तो वो अपने आप को एक रोड पर देखती है जहाँ पर कैसी जो है वो अथीना के साथ एक घर के पास पहुँचती है। अथीना उसे गाड़ी से उतार कर वहाँ से भाग जाती है, और वो एक बैंक वाटर के पास एक घर बना हुआ है
जहाँ पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अंदर जाने के अलावा। तो वो अंदर जाती है तो उसे खूंखार डॉग के साथ सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुत्ता नहीं बल्कि एक होलोग्राम है। वो पॉइंट आउट करती है अब स्पिन को कैमरा के डोर पर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता बल्कि एक ह्यूज ब्लास्ट ऑफ एयर आता है और कैसी दूर फेंकी जाती है। एक आदमी गेट से बाहर आता है जिसका नाम फ्रैंक है, और फ्रैंक जो है अब एक अकेले रहने वाला शांत आदमी बन चुका है। फ्रैंक जो बचपन में ऑप्टिमिस्टिक खुश किस्म इंसान था, अब वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से अब दूसरों की तरफ देखता है। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम यहाँ पर बिना किसी परमिशन की नहीं आ सकती। वो कहता है जो भी तुमने देखा उस पिन को देखने के बाद वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है जो 10 दिन में रिकॉर्ड किया गया है। जो लैंड है सपोजिटली अब आउटडोर्स के लिए खोलना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो आउटसाइड उसको कभी अलाउ नहीं करेंगे। कैसी उसे अधीना के बारे में बताती है और अधीना का नाम सुनते ही फ्रैंक बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और उसके बाद वो कैसी से कहता है कि तुम्हें इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए और तुम यहाँ पे मत घुसना कोशिश भी करना। वो अंदर चला जाता है और वो कैसी जो है एग्री नहीं करती, तो वो पूरा दिन गेट के बाहर बैठी रहती है और कुछ नहीं बोलती। उसे बहुत सारे जो लोग हैं वायरसेस हैं वहाँ पे आते दिखते हैं, और वो फ्रैंक के घर से निकलती हुई वायर्स को उन चीज़ों को देखती होती है। उसके बाद वो उन टीनास को देखती है जो घर के साइड पे लगे हुए हैं। वो उसे वहाँ पर एक ट्रैक्टर पार्क दिखाई देता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ट्रैक्टर के पास आग लगा देती है और फ्रैंक जो है बाहर आता है उस फायर को बुझाने के लिए, और कैसी इस बात का एडवांटेज लेकर अपॉर्चुनिटी लेकर घर के अंदर घुस जाती है और घर को अंदर से लॉक कर लेती है। और अंदर से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर वो फ्रैंक के चाइल्डहुड को देख रही होती है, जो उसने अपने आप को सबऑर्डिनेटली लाफ करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसी समय पर वो नहीं जानता कि यहाँ पे डिक्टेटर जो है वो एक रोबोट है। अब वो बाहर से आवाज़ें सुन रहा होता है कमरे के, और बहुत सारी टीवी स्क्रीन जो हैं उस कमरे के बाहर इंस्टॉल्ड होती हैं। दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब उस स्क्रीन पर, पॉपुलेशन वॉर, एटॉमिक ब्लास्ट, सब वहाँ पर लिखी हुई होती हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक टाइमर इंस्टॉल्ड होता है जिसमें काउंटडाउन 59 डेज़ का लिखा होता है। फ्रैंक जो है घर के अंदर आने की कोशिश करता है दूसरे रूट से, लेकिन वो उसे ब्लो आउट करके हवा तरफ फेंक देती है। फिर वो एक सीक्रेट पैसेज डोर से अंदर आता है। कैसी उससे उस टीवी स्क्रीन के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि वो टुमारोलैंड को छोड़कर यहाँ क्यों रहता है। फिर पहले तो फ्रैंक मना कर देता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, और उसके बार बार पूछने के बाद वो कहता है कि हाँ उसने टुमारोलैंड को देखा है और वो बाहर रहकर ज़्यादा खुश है। उसने वहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करती है पास्ट और फ्यूचर की, और उसका नाम मॉनिटर है। मॉनिटर ने कहा है कि 60 दिन बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है, और इसी इन्वेंशन को लेकर सारे साइंटिस्ट ने दुनिया पर गिव अप कर दिया है उसे बेटर बनाने के लिए, क्योंकि इसी मशीन को अथीना मेंशन करी थी कि नहीं बनना चाहिए था। कैसी उसे एग्रीमेंट दिखाती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और हम सब अपनी फेट के मालिक हैं, और वो मशीन नहीं बता सकती कि दुनिया कैसे ख़त्म होने वाली है। और ये शायद प्रोबेबिलिटी के ऊपर लिखा है, और जैसे वो देखती है तो 100% डेवस्टेशन से वो पिक्चर कम होकर 95 कुछ हो जाती है। और इस चीज़ को देखकर फ्रैंक बहुत हैरान हो जाता है कि कैसे एक जगह पर क्लियर स्काई हो गया है। मॉनिटर पास्ट और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन पहले जो उसने डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग पास्ट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए उसे बोस्टिंग लगी थी। इसीलिए वो सब मॉनिटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें 1% कम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन कैसी की ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स और एक अच्छे मन की वजह से, उन ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स की वजह से वो फ्यू परसेंटेजेस कम हो गई। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी है कि ये दुनिया बच सकती है। उसके बाद वो घर के बाहर खड़े कुछ रोबोट्स को देखता है, और वो उसे कहते हैं कि उसे कैसी को हमारे हवाले करना होगा, और अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। पर फ्रैंक जो है ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है इस डिजास्टर के लिए, और वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैप्स लगा चुका है अपने घर के अंदर, और वो एलिमिनेट करने की कोशिश करता है सारे रोबोट्स को। वो बाथरूम के अंदर एक पॉड बनाता है और उस पॉड के अंदर, घर के अंदर जाकर वो बैठ जाता है। उसके बाद वो पॉड जो है घर के बाहर एक्सप्लोड कर जाता है। अधीना उन्हें पिक करने के लिए आती है, और जो अधीना जो है वहाँ पर
30 साल से नहीं मिली होती फ्रैंक से। फ्रैंक बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता उसे देखकर, क्योंकि वो पहले चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उसे अथीना से प्यार हो गया था, लेकिन अथीना ने उसे हार्ट ब्रोकन छोड़ दिया जब उसे पता चला कि वो एक रोबोट है। लेकिन अब वो दोनों एक ऐसी लाइफ टाइम में पहुंच चुके हैं जहां वो समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। उसके बाद वो एक ट्रेलर पे पहुंचते हैं जहां फ्रैंक का टेलीपोर्टेशन मशीन रखा हुआ होता है। वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करते हैं जहां से टुमारोलैंड जाने का रास्ता खुलता है। वो टुमारोलैंड वाली मशीन के अंदर टेलीपोर्टेशन में बैठते हैं और टेलीपोर्टेशन मशीन उन्हें डेस्टिनेशन के पास ले जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि वो जगह नहीं कोई और बल्कि आईफिल टावर है। वो एक गार्ड को बेहोश करते हैं और तीनों जो हैं रूम ढूंढते हैं स्टैचू के अंदर जहाँ फेमस इन्वेंटर टेस्ला, एडिसन, गुस्टाव आईफिल ने उस जगह को रखा गया था। फ्रैंक कहता है इन चारों ने अल्ट्रा प्लस को बनाया था और यही हैं टुमारोलैंड के फाउंडर। फ्रैंक कहता है कि आईफिल टावर एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ा एंटीना है जो गुस्टाफ ने बनाया था टेस्ला के लिए। और उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज और डायमेंशन। सिमिलरली वो जो फ्रीक्वेंसी जो दूसरे डायमेंशन की यहाँ पे आकर रिकॉर्ड हो गई थी, उस डायमेंशन को क्रिएट किया गया है टुमारोलैंड में। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एक सीक्रेट पैसेज बनाया हुआ है आईफिल टावर के अंदर जिसके साथ टुमारोलैंड जाता है। वो दोनों फ्रेंड्स ने वहाँ पर ट्यूब्स पहनी होती हैं। वो ग्रामोफोन को ऑन करते हैं और उसकी वजह से एक रॉकेट इमर्ज करता है सरफेस पे। उसके अंदर बैठते हैं और टुमारोलैंड के लिए निकल जाते हैं। जब उनका स्पेसशिप स्पेस में होता है तो वो वापस अर्थ के ऊपर लैंड कर रहा होता है हाई स्पीड पे और वो डायमेंशन को क्लियर कर जाता है ताकि वो टुमारोलैंड के डायमेंशन में पहुँच चुके। वहाँ पे वो अल्टीमेटली टुमारोलैंड पहुँचते हैं और उसके अंदर वो देखते हैं कि एग्जैक्ट जो ऑपोजिट उन्होंने इमेजिन किया था वो चल रहा है। टुमारोलैंड एक बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकदम सुनसान सी जगह बन चुका है और बहुत सालों में टुमारोलैंड बदल चुका है। तो टुमारोलैंड की सिक्योरिटी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और फ्रैंक जो है वो ओवरलॉर्ड निक्स को देखता है जो वहाँ पे गवर्नर बन चुका है सिटी का और वो उसे वेलकम करता है। निक्स वहाँ पर सिक्योरिटी फ्रीक के साथ आता है और उनके पास एक पावरफुल बॉम्ब छुपाया हुआ होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बॉम्ब जो है अथीना फ्रैंक के साथ प्रोटेक्शन के लिए लाई है। फ्रैंक जो है निक्स से कहता है कि कैसे निक्स ने पूरा फ्यूचर बदल दिया है और वो उसे मॉनिटर के पास अंदर लेके जाता है जहाँ पे सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं पास्ट और फ्यूचर के। कैसी वहाँ पर फ्यूचर को देखती है और डेविस्टेशन और हेल्पलेसनेस चारों तरफ फैली हुई होती है क्योंकि पूरा वर्ल्ड वर्ज पे है एंडिंग के और दूसरे डायमेंशन में सब लोग सेफ हैं। टुमारोलैंड सेफ है उस डिस्ट्रक्शन से, तो सेफ्टी जो है वो टुमारोलैंड की नहीं बल्कि पृथ्वी खतरे पर है क्योंकि पृथ्वी एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। कैसी निक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो जो पृथ्वी वाला वीडियो है वो उसे दोबारा चलाए क्योंकि वो उस चीज़ से एग्री नहीं करती है। कहती है कि पृथ्वी को बचाया जा सकता है, लेकिन निक्स कहता है कि पृथ्वी अपने डिज़ास्टर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। पर कैसी अभी भी अपने पॉइंट पर फर्म है और कहती है कि हमें किसी मशीन की बात नहीं सुननी चाहिए और हमें इस डिज़ास्टर को रोकना चाहिए। और जैसे वो ये बात कहती है एक बहुत ही सुंदर पिक्चर अपीयर हो जाती है मॉनिटर के ऊपर डिस्ट्रक्शन वाली पिक्चर की जगह। ये देखकर फ्रैंक समझाने की कोशिश करता है निक्स को कि ये सब चीज़ें कैसी की वजह से ही हो रही हैं और हम शायद फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये बात नज़रअंदाज करके निक उन सबको बेहोश कर देता है। जब उन सबको होश आता है तो अधीना उन्हें बोलती है कि परहैप्स निक जो है उसी ने ये सारा प्लान बनाया है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। वो वहाँ पर सैड होकर बैठ जाती है और अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आता है मॉनिटर के बारे में कि अगर मॉनिटर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो प्रिडिक्शन भी दिखा सकता है लोगों के माइंड के अंदर से, क्योंकि जो सिग्नल जो है मॉनिटर के वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सिग्नल किसी रेडियो पे नहीं बल्कि डायरेक्ट लोगों के दिमाग में ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि मॉनिटर ने अगर प्रिडिक्ट किया कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसका मतलब ये कि सब लोगों के दिमाग में ये बात जा चुकी है और इसी वजह से लोग अपने आप को उसी तरफ धकेल रहे हैं। हम देखते हैं कि इस तरीके से मॉनिटर ने जो आइडिया है लोगों के दिमाग में डाल दिया है जो अननोइंगली उन्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और इस डिस्ट्रक्शन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मॉनिटर को बंद कर दिया जाए। तो जो तीनों हैं निक्स को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन निक्स जो है उन्हें वापस भेजने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो तीनों जो है निक्स को ये बात बताते हैं, कहते हैं कि मॉनिटर को ऑफ कर देना चाहिए, पर निक्स रिफ्यूज़ कर देता है। वो तीनों डिस्कवर करते हैं कि निक्स ही जो था वो सारे आइडियाज़ को लोगों के दिमाग में प्लांट कर रहा था
और वो लोगों के दिमाग से खेल रहा था। निक्स कहता है कि मॉनिटर की जो प्रेडिक्शन है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली, वो दरअसल में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जिसके तहत निक लोगों को छोटे छोटे स्टेप्स लेने पर मजबूर करेगा, जिससे वो ये डिस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सकें। लोग जो हैं सारे आइडिया को अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद मूवीज़ बनेंगी, वीडियो गेम्स बनेंगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इसकी वजह से निक जो है अब चाहता है कि लोगों की फेट उनके हाथ में छोड़ दी जाए और जो टुमारोलैंड है उसे टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि उसका मानना है कि जो टुमारोलैंड है वो बाहर वाले लोगों के लिए नहीं बना होना चाहिए, और अगर बाहर की कोई दुनिया बचेगी ही नहीं तो वो आकर अपने वीडियो गेम्स, अपने ऐप से उनका टुमारोलैंड ख़राब नहीं कर सकते। उसके बाद वो तीनों जो हैं वो एक पोर्टल के थ्रू जाते हैं और उसके बाद अपने वर्ल्ड को देखते हैं। फ्रैंक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है निक्स से। उसके बाद उसे कहता है कि वो मॉनिटर को ब्लॉक कर देगा बॉम्ब की हेल्प से जो उन्होंने छुपाया हुआ है, लेकिन उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। निक्स उस पर शूट करने की कोशिश करता है। अथीना उसके बदले की जो बुलेट है वो ले लेती है और फ्रैंक की लाइफ बच जाती है। और उसके फ्रेंड्स जो हैं कोशिश करते हैं अपेयर करने की अथीना को, लेकिन अथीना उन्हें रोकती है और कहती है कि बुलेट ने सीवियर डैमेज कर दिया है, और इससे पहले कि वो शट डाउन करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे, वो फ्रैंक से कहना चाहती है कि वो एक रिकॉर्डिंग को प्ले करे। उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसे बताती है कि कैसे उसे पता था कि फ्रैंक उसे लाइक करता है और उसके बारे में वो जानती है, लेकिन वो बात छुपाता है। वो कहती है कि वो एक रोबोट है, लेकिन उसने ये इमोशंस पहले कभी फील नहीं किए थे जो एज अ रोबोट वो फ्रैंक के लिए फील करती है, लेकिन वो फ्रैंक की सारी एबिलिटीज को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो फ्रैंक से कहती है कि इससे पहले कि मैं आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूँ तुम मुझे यहाँ से भेज दो, मैं ह्यूज बैंक पर जाना चाहती हूँ, मैं जाकर ऊपर से मॉनिटर के ऊपर फटूंगी और सारा मॉनिटर बंद हो जाएगा। फ्रैंक अथीना को मॉनिटर के पास जेट पैक से भेज देता है और जाने से पहले अथीना उसे फाइनल गुड बाय बोलती है। फ्रैंक उसे वहाँ पे छोड़ देता है और उसके बाद कैसी जो है सारे मॉनिटर को डिस्ट्रॉय कर देती है। मॉनिटर का एक बड़ा हिस्सा निक्स पर आकर गिर जाता है, जिससे वो मर जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो बेटर फ्यूचर क्रिएट करेंगे और कैसी और उसके फादर जो हैं टुमारोलैंड में आकर उनकी हेल्प करेंगे। सेम तरीके से फ्रैंक जो है बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट्स को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो छोटे रोबोट्स जैसे अथीना और दूसरे लोगों के बदले में जाकर लोगों से बात कर सके और ऐसे ही ब्रिलियंट बच्चों को उनके वहाँ पे ला सके, ताकि एक्चुअली वो जो लोग हैं वो अर्थ को बेटर बना सके और उन्हें डिस्ट्रक्शन से बचा सकें, और उसके बाद उनकी पूरी लाइफ जो है वो बेटर बन सके, क्योंकि ये ड्रीम्स जीना सबको मिलना चाहिए, जैसे फ्रैंक को मिला और बाकी सबको भी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। आपसे मिलेगी किसी और फिल्म के साथ।